मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, नॉर्मली मैं फ़िटनेस के वीडियोस लेके आती हूँ, परंतु आजकल हीट बहुत हो रहा है, तो मैं आपको हीट से हम कैसे बच सकते हैं और उसके क्या सिम्टम होते हैं, क्या अगर आप जान जाएंगे तो आप दूसरे की कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आज मैं इसी चीज़ को आपसे शेयर करती हूँ। और उस सबसे ज़्यादा जो मैं इसमें आपको शेयर करूँगी कि जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हीट से बचने के लिए, वही वाली रेसिपीज़ आपको बताऊँगी। वही वाले घर के प्रोडक्ट हैं जिनको यूज़ करने से हम बिल्कुल लू से बच सकते हैं। तो वो मैं एंड में आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले सबसे जानते हैं कि हमारा जो नॉर्मली टेम्परेचर 40 तक रहे तो हमारा बॉडी जो है अच्छे से चलती रहती है। बट आजकल टेम्परेचर आप देख रहे हैं 52 के पार जा रहा है। तो इवन चाहे हम धूप में नहीं भी जाते तो घर में भी जो हवा आ रही है वो 52 वाली ही आ रही है। तो चलो हम बच जाते हैं, हम बाहर नहीं जाते। जैसा कि हम बोलते हैं कि 10 से 3 के बीच में आप बाहर मत जाइए, बट घर में भी वही हवा है। तो हमें प्रिकॉशन जो है, प्रिवेंशन हमें घर में भी लेनी है, क्योंकि ये हमारा चैनल जो है ये एजुकेशनल चैनल है। इसको मैं एज ए ट्रीटमेंट यूज़ नहीं करती। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। मैं सिर्फ ये आपको एजुकेशन पर्पज़ से अवेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नॉर्मल बॉडी का कोर टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उतना रहे तो हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है। और जब भी ये टेम्परेचर अप या डाउन होता है तो हमारे अंदर एक हीमोस्टैटिक मैकेनिज़्म, जो कि नेचर ने, भगवान ने हमारे अंदर बनाया हुआ है, कि जब भी हमारी बॉडी में कोई ऐसी चेंज जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाली है, तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम जो है वो काम करने लगता है हमारी बॉडी की फेवर में, जो गलत हुआ है उसे नॉर्मल करने में। सेम इस कंडीशन में भी जब हीट से हमारा कोर टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, जब वो 38 जब उससे बढ़ने लगता है, उसी टाइम हमारा जो हीमोस्टैटिक मैकेनिज़्म, जो कि हम अदरवाइज़ बोल सकते हैं हमारा हार्मोन एंड न्यूरॉन की जो कम्युनिकेशन है, वो शुरू हो जाती है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, इसे सुधारना है। तो जब वो सिस्टम काम करता है तो वो हमारी अंदर की हीट को ठीक करने के लिए हमें सिम्टम देता है, हमें पसीना देता है, ताकि अंदर का टेम्परेचर जो है वो ठीक हो जाए। हमारा अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। तो जब ये 38, मैं इसके आपको कंपैरिजन एक बहुत छोटा सा देती हूँ। मान लीजिए हम सब्जी बना रहे हैं, आप एग्जांपल लीजिए, सब्जी हम 37 डिग्री टेम्परेचर पे बना रही है, वो ठीक है। जैसे हम थोड़ा सा उसका टेम्परेचर अप करते हैं तो सब्जी हमारी नीचे लगती है, दैट इज़ 38 डिग्री। और हम उसे लगा रहने देते हैं, चलते रहने देते हैं, तो वो टेम्परेचर 40 पे पहुँचेगा और सब्जी हमारी जल जाएगी। तो सेम यही एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि जो स्टार्टिंग के सिम्टम है उसे हम हीट एग्जॉशन बोलते हैं। जो कि स्टार्टिंग होता है उसमें क्या होगा, आपको हेडेक होएगी, आपका जी मिचलाएगा, आपको चक्कर जैसा लगेगा, आपको परेशानी, अनईजीनेस, रेस्टलेसनेस, ऐसे लक्षण आपको लगेंगे। आपकी स्किन जो है वो कोल्ड हो जाएगी एंड पेल हो जाएगी। तो ये यहाँ पे टाइम है कि आप इस पर एक्ट करें। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर मान लो हम समझ नहीं पाते ये क्यों हो रहा है और स्टिल हमारा कोई मजबूरी है या कुछ है, हमारा सन एक्सपोजर हो रहा है प्रोलॉन्ग, देन जो सेकंड ये 40 पे पहुंचेगा, 40 सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहीट, यहाँ तक पहुँचेगा हमारा कोर टेम्परेचर, जो अंदर का टेम्परेचर है, तो हमें हीट स्ट्रोक के लक्षण आएंगे। हीट स्ट्रोक का हीट एग्जॉशन से फ़र्क होता है। हीट एग्जॉशन पहले का है, हीट स्ट्रोक बाद का। हीट स्ट्रोक में टेम्परेचर बहुत हाई होगा, 104 होगा, और आपकी स्किन एकदम रेड हो जाएगी। और जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो जो हमारे अंदर प्रोटीन है, मैंने आपको बताती हूँ कि प्रोटीन हमारी बॉडी के हार्मोन्स बनाता है, हमारे कैरियर है ऑक्सीजन को लेके जाने वाला, न्यूट्रिएंट्स को लेके जाने वाला। तो 40 डिग्री टेम्परेचर पे हमारे अंदर बॉडी का प्रोटीन जो है वो डी नेचर हो जाता है, उसकी जो वो चीज़ है वो बिगड़ जाती है। जब आपका प्रोटीन बिगड़ गया तो हमारे न्यूट्रिएंट को लेके जाने वाला कोई कैरियर नहीं बचा कि कहीं ले जाएं, तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमें ब्रेन वाले सिम्टम, हमें कन्फ्यूज़न, डिल्यूज़न, हॉल्यूसिनेशन और स्पीच बोलने में दिक्कत और सांस का जल्दी जल्दी आना, ये सब लक्षण। और एंड में अगर हमारा टाइमली हम टैकल नहीं करते तो हमें
कॉमा और जो भी इसमें होता है। तो इसमें अगर आप कहीं रास्ते में हैं, किसी आपको पेशेंट को आपको लगता है गिर गया, धूप है, हीट है, 52 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये सब चीज़ें आपको बताती हैं कि इसको हीट स्ट्रोक हुआ है। और बाकी मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करने का बताया। आप बोलेंगे स्ट्रोक तो मैम चक्कर तो हार्ट अटैक में भी आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक में भी आते हैं, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? उसमें उसका बॉडी बहुत गर्म होगी, 104 डिग्री टेम्परेचर, और बॉडी एकदम लाल होगी, और सेकंड वो बोल नहीं पाएगा। व्हेन यू विल शो हिम फिंगर ही विल स्लर, तुतलाएगा, उसको ढंग से बोल नहीं पाएगा, तो ये उसको हीट स्ट्रोक हुआ है। जब तक आपका फर्स्ट एड का काम नहीं होता, कोई नहीं आता, आप उसको ठंडे प्लेस पे लेके जाइए, सारे कपड़े हटा दीजिए, और आप आइस लेके आर्मपिट में, ग्रोइन में और यहाँ आपके कानों के पीछे फटाफट आइस रखिए। इन द मीन टाइम उसका हॉस्पिटल का इंतज़ाम करिए। जब उसका यहाँ से टेम्परेचर डाउन होगा, तब ये वाला जो हीट स्ट्रोक का बुखार है, ये पैरासीटामोल या एस्पिरिन जैसी गोलियाँ जो हम सोचते हैं उनसे ठीक नहीं होगा। ये तो आपको मैंने बता दिया। अब मैं मेन प्रिवेंटिव पे आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप 10 से 3 में बाहर मत निकलिए। निकलना है तो पूरे कवर्ड, बॉडी कवर्ड करके निकलिएगा। छाता, गॉगल्स और पूरे कपड़े आप पहनिए, लाइट कलर के और खुले कपड़े पहनिए, और उसके बाद पानी अपने साथ रखिए। ये तो आपका शॉर्ट में मैंने बता दिया। मैं मेन खाने का बताती हूँ कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, इसलिए आप इस पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस टाइम ना तो हमें कोई छाया थी, कुछ नहीं था, और जब स्कूल से छुट्टी होती थी भरी धूप में, तो हमें 3 किलोमीटर पैदल भी जाना होता था। तो फ्रेंड, मैं बताती हूँ हम लू को कैसे टैकल करते थे। फ्रेंड्स, कच्चा आम आप सबने सुना होगा। हमने कच्चे आम की कोई प्रेपरेशन नहीं छोड़ी जो हम नहीं यूज़ करते थे, और इतनी बढ़िया से मैं आपको बताती हूँ। आप कच्चा आम और प्याज बेस्ट लू को टैकल करने का तरीका है। आजकल लोग इसे पन्ना बोलते हैं, किसी भी नाम से आप बोल लीजिए, कोई केरी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो फ्रेंड्स, आप इसकी चटनी बनाएं, खाने के साथ रोज़ खाएं, आपको लू नहीं लगेगी। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, चाहे इसको लिक्विफाई थोड़ा कर लें, पी के जाएं, आपको लू नहीं लगेगी। आप बाहर से आ रहे हैं, आप इसको पिएं, आप लू नहीं लगेगी। फिर दूसरी रेसिपी बताती हूँ आम की। आप इसको बॉईल कर लें, मैश कर लें, उसके अंदर आप थोड़ा नमक डालें, थोड़ा चीनी डालें, बहुत अच्छा बनेगा। आप खाली खाएँ, आप रोटी के साथ खाएँ, बहुत अच्छा बनेगा। थर्ड रेसिपी बताती हूँ। आप इसको सब्जी की तरह बनाएं, थोड़ा सा उसमें शक्कर ज़रूर डालें क्योंकि खट्टा होता है। क्योंकि अभी हम फिटनेस की बात नहीं कर रहे हैं, आपको मीठा भी खिला रहे हैं, क्योंकि आपको हमने हीट स्ट्रोक से बचाना है। ये होगी आपकी आम की। किसी भी रूप में आप आम की रेसिपी यूज़ करें। आप विश्वास करें, मैंने बहुत खाई और मुझे कभी लू नहीं लगी। हम भरी धूप में रहते थे, हमारे पास ना कोई छाता था, ना कोई बचने का तरीका था, पर हम फिर भी कभी हमें लू नहीं लगी। नंबर 2 बात आती है, ठंडा पानी लीजिए और पुदीना। पुदीने को हमारे आयुर्वेद ने भी शीत माना है, और पुदीने को आप एज ए चटनी यूज़ कर सकते हैं, एज ए लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। और जो बच्चे बाहर रहते हैं पढ़ने के लिए, तो पुदीने का बनी हुई चटनी आती है, जब उसे लाते हो थोड़ा सा पानी में डालो तो वो ऑटोमेटिक चटनी बन जाती है, बच्चे उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद इमली आती है। इमली और कच्चा प्याज बहुत फ़ायदेमंद है, आपको लू नहीं लगती। बेल का शरबत है जिसे बहुत ठंडा माना गया है, और वो हमारे पेट के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। बेल का शरबत यूज़ करें। आप गुलकंद यूज़ करें, वो भी ठंडा है। सत्तू यूज़ करें, सत्तू जौ का भी है और चने का भी है। आप इसके लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच सत्तू घोलिए, थोड़ा सा नमक घोलिए, बहुत अच्छा बनता है। मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये आपको मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ, जो भी बता रही हूँ दिस इज़ प्रैक्टिकल। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से बनाना। उसके बाद फ्रेंड्स, जो बच्चे बाहर हैं वो ये सब नहीं कर सकते, पढ़ने के लिए बाहर आए हुए हैं, चंदन आसव करके बाज़ार में मिलता है, जो चंदन का शरबत होता है, उसे हमारे आयुर्वेद में ठंडा माना जाता है। उशीर आसव है जिसे ठंडा माना जाता है। खस का शरबत बोलते हैं, बहुत मशहूर होता है, आम शॉप्स पे मिल जाता है। आप खस का शरबत यूज़ कर सकते हैं ठंडाई के लिए। और ठंडा पानी आप बहुत यूज़ करें, अपने को ठंडा रखें, 2-3 बार नहाएं। नीचे के अगर हो सके तो दिन में नीचे के कमरों में रहें, और रात को खिड़कियाँ खोलें वेंटिलेशन के लिए, और दिन में खिड़कियों को मोटे वाले पर्दे लगाएं कि आपको सन अंदर ना आए। और प्यास लगे ना लगे, पानी बहुत लें, क्योंकि हम लोग एसी में रहते हैं तो प्यास नहीं लगती, क्योंकि एसी में हमारा पसीना नहीं निकलता और यूरिनेशन ज़्यादा होती है, तो हमें प्यास का आभास नहीं होता। तो आपको प्यास लगे या ना लगे, आपको 2 से 3 लीटर पानी जो है वो नॉर्मली लेना है, और उसमें आप कुछ भी, छाछ, शिकंजी, लस्सी, नींबू पानी, मौसमी, कुछ भी आप
डाल के ले सकते हैं। और नेचर ने जितने फल इस टाइम में बनाए हैं वो सबको देखते हुए बनाए कि इस टाइम ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। आप वाटरमेलन ले लो, खरबूजा ले लो, खीरा ले लो, सब में भर भर के पानी है। तो इन सबको आप यूज़ करें। आप अल्कोहल का यूज़ ना करें, क्योंकि अल्कोहल का अपना गुण डिहाइड्रेशन है और ऊपर से हीट डिहाइड्रेशन कर रही है, तो डबल स्ट्रोक हो जाएगा। अल्कोहल यूज़ ना करें, कॉफ़ी यूज़ ना करें, फैटी फूड, स्पाइसी फूड, ये सब हमें डिहाइड्रेशन करने की ताकत रखते हैं, इनको यूज़ ना करें। तो फ्रेंड्स, ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। दिस इज़ प्रिवेंशन ओनली, नथिंग एल्स। और ये कोई ऐसा फिक्स फार्मूला भी नहीं कि आप फॉलो करें। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया, पर है बड़ा पक्का है। पहले मैंने इसको, बोलते हैं एक होता पढ़ना, एक होता करना। पढ़ना होता किताबों में पढ़ना, पर ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने पढ़ा बाद में, पहले मैंने यूज़ किया हुआ। तो मैं कड़ी भी हूँ इसमें और पढ़ी भी हूँ। तो आप इस पर ज़रूर बना के देखें। और ईजी चीज़ें, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं इच्छा करती हूँ आप इस बार वाले जो 15-20 दिन हमारे मुश्किल के हैं उनको अच्छे से हैंडल करोगे और हम हीट स्ट्रोक से बचे रहेंगे और हम एक नए फिट इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। कल मैं एक नए फिट वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।